भारतीय हिंदुओं ने मोदी के फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक कर दिया। दुनिया भर समेत भारत से भी मोदी के फॉल्स फ्लैग के खिलाफ आवाजें उठने का सिलसिला जारी। भारतीय हिंदू खातून मीनाक्षी बाली ने पहलगाम हमले को मोदी हुकूमत का एक मंसूबा बंद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। कहती हैं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। अब देश में बिहार के इंतखाबात आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर पर हमला करके असल हकीकत की पर्दापोशी की जा रही है। मोदी तो बोलता था कि हमारी फौज इतनी ताकतवर है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर ये दहशतगर्द कहां से आ गए? पाकिस्तान का खत्े की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे को सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए इक़दामात की हिदायत। सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ बयानात से आगाह किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैनुल-अक़वामी व मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। वज़ारत इत्तलात ने मकामी और आलमी मीडिया के नुमाइंदगान के दौरे में सहूलत फराहम की। मकसद मोदी सरकार की जानिब से फैलाए गए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना था। भारत के प्रोपेगेंडे को झूठ साबित करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ भी मीडिया के सामने पेश किए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। आज सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। पाक भारत कशीदगी, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सैयद अब्बास इराक़ची का दौरा पाक ईरान मुस्तहकम ताल्लुकात का खास है। बलूचिस्तान मुत्तहिदा क़बाइल की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली, शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। शुरा की भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहा, भारत ने खुद पहलगाम में फॉल्स फ्लैग हमला किया। भारत की आबी जारियत के खिलाफ भी एहतजाज करते हैं। माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान से कबाइल का पहलगाम फॉल्स फ्लैग के खिलाफ उठ खड़े होना हौसला अफजा इक़दाम है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पहलगाम वाक़या और भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। भारतीय जारियत और रियासती सरपरस्ती में क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी पर भी बात होगी। हुकूमत की कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वज़ा की जाएगी। सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हिकमत अमली से आगाह किया जाएगा। अरकान असम्बली अपने ख्यालात का भी इज़हार करेंगे। शरह सूद के तयन के लिए स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इस वक्त शरह सूद 12% है। कारोबारी तबके और तजज़ियेकारों को शरह सूद में कमी की तवक्को है। पाक भारत कशीदगी और IMF इजलास के साथ साथ तिजारती खसारे की बिना पर शरह सूद बरकरार रहने का इम्कान है। एक साल में शरह सूद 10% कम हुई। मुआशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद आधी या 1% कम की जा सकती है। कराची इंटर बोर्ड के तहत सालाना इम्तहानात के आगाज़ 1,26,500 से ज़ायद तलबा तालिबात शिरकत कर रहे हैं। नकल की रोकथाम और सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम। सुबह और शाम की शिफ्टों में 142 इम्तहानी मराकज़ कायम। 36 इम्तहानी मराकज़ को इंतहाई हसास करार दिया गया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान से गए। सरगोदा, साहिवाल, शाहपुर, बहिरा और तहसील भरवाल में बादल जमकर बरसे। झेलम, चकवाल, अटक, मंकीरा और चीचावती में भी आंधी और बारिश के साथ इशाला बारिश। स्वाबी में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। करक में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तगयानी, दर्जनों गाय, भेड़ और बकरियां बह गईं। डेरा बुगती और कोहलम में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तगयानी। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। और PSL 10 के 25वें मैच में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा होगा।
मुल्तान सुल्तान मुसलसल शिकस्तों के बायस प्ले ऑफ मरहले से बाहर हो चुका। गुज़िश्ता रोज़ अहम मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को 4 विकेटों से शिकस्त दी।